फल, पुष्प, पानी, कुछ भी तुम मुझे दोगे तो मैं स्वीकार करूँगा, वो तो अपने स्वीकार की बात है। लेकिन तुम्हारी भक्ति अनन्य होनी चाहिए। अब अनन्य शब्द पे खेल है। अनन्य माने जब दूसरा कोई नहीं होता, माने जब आप एकाकारिता में आ गए, जब आप उस विराट में समा गए तभी अनन्य होंगे ना, नहीं तो आप अन्य हैं। अनन्य होने का मतलब है कि जब आप पार हो गए, जब आपको आत्म साक्षात्कार हो गया, जब आप उस विराट के अंग प्रत्यंग हो गए, तब आप अनन्य हैं, तब भक्ति में अर्थ है। अब ये लोग जब आपके सामने गा रहे थे, इनकी भक्ति जो है वो पहुंच जाती, क्योंकि इनका कनेक्शन बना हुआ है। जिनका कनेक्शन ही नहीं बना है, अब बहुत से लोग आएंगे कहेंगे माँ हम तो शिव जी को इतना मानते हैं, शिव जी का इतना करते हैं, और हमें हार्ट अटैक कैसे आ गया अगर शिव जी हृदय में है। आपने तो शिव जी को सोचा कि जेब में रख लिया। अरे भाई, उनका नाम लेने से पहले आपको किसने परमिशन दी, किसने कहा कि अच्छा उनका नाम लो। एक घर किसी यहाँ के चीफ मिनिस्टर का ही नाम लेते, उसके घर पे आप जाइएगा तो पुलिस पकड़ लेगी आपको। और ये तो महादेव है, इनका नाम तुम ले रहे हो अपना, जैसे कुछ तुम्हारे जेब में बैठे कोई तुम्हारा नौकरी है। मेरा ये काम कर दे, तू ये काम कर दे, तू मेरा वो काम कर दे। तो ये भक्ति नहीं, अनन्य भक्ति। जब हम उससे योग प्राप्त कर चुके, जब हम उस महान विराट के अंग प्रत्यंग हो गए, तभी भक्ति का अर्थ लगता है। उससे पहले भक्ति का अर्थ नहीं लगता। अब उसके हिसाब से लोगों ने बनाया कि तुम भक्ति करो और पागल जैसे गाते फिरो, चिल्लाओ, गले खराब करो, कैंसर कर लो गले का, नहीं तो मंदिरों में जाओ, बल कटवाओ, फलाना करो, ठिकाना करो। उसे किसी का लाभ हुआ है क्या आज तक? हमको भी सोचना चाहिए कि ये सब चीज़ें करने से हमें कुछ लाभ हुआ है कि नहीं। और कल हमारे बच्चे खड़े होंगे कि तुम लोग पागल हो सब, ये सब करने से परमात्मा मिलने वाले। इसलिए पहले सत्य को जान लें, जिससे हमारे बच्चों को भी हम बता सकें कि सत्य ये है। और सत्य स्वरूप आत्मा है। आत्मा से ही आप सत्य को जान सकते हैं। जैसे मैंने कहा था कि एकमेव सत्य को जानने के लिए आत्मा का ही प्रकाश होना चाहिए। और आत्मा जब आपके चित्त में आ जाता है तो आपका चित्त इस कदर प्रकाशमय हो जाता है कि उस चित्त से आप जिसके बारे में भी सोचते हैं, एक कटाक्ष से भी आप दूसरों का फायदा कर सकते हैं। ऐसा चित्त होता है कि जहाँ भी आप चित्त डालें, फौरन आप जान जाइएगा कि इस व्यक्ति में क्या दोष है, इस व्यक्ति में क्या दोष है। आजकल आपको मालूम है कि हजारों ऐसे भोंदू गिरी करने वाले निकले हैं। उन्होंने पहन लिए कपड़े और निकल आए, कुछ ऐसा वैसा जंतर मंतर कर दिया, हो गया काम खत्म। और लोग उनके पीछे में पागल। कोई कोई तो जेल से छूट के सीधे काशाय वस्त्र पहन के जर्मनी चले जाते। एक से एक लोग हैं। हम उसी पे पूरी तरह से सोचने लग जाते हैं कि वाह 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 क्या है। लेकिन हमारा दिमाग लगाएं इस चीज़ पर, अच्छा बुद्धि से ही सोचें कि हमने क्या पाया, हमको क्या मिला। मैं माँ हूँ, मैं पूछूंगी बेटे छोड़ो, तुमने ये गुरु माना है ना, अच्छा ठीक है, तुमको क्या मिला? वही गुरु को चिपके चले जा रहे हो। तुमको क्या मिला? तुमको कौन सी शक्ति मिली? किसी भी गुरु के पास जाने से कम तुम्हारी तंदुरुस्ती तो अच्छी रहे। इधर हार्ट अटैक आ रहे हैं, आंखें अंधी हो रही, किसी को कुछ हो रहा है,
ऐसे गुरु किस काम के? मैं तो माँ हूं, मैं तो कहूँगी ऐसे गुरु छोड़ो, बेकार की चीज। ऊपर से रुपया पैसा चढ़ाओ, ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ। सन्यासियों को रुपया पैसा काहे को चाहिए? तो ये जो भ्रम हमारे दिमाग में बैठे हुए हैं, इन भ्रम को निकालने के लिए भी हमारे अंदर आत्मा की जागृति हो तो हम फौरन समझ जाएंगे कि हमारे हाथ में ही हम समझ जाएंगे। उंगलियों के इशारे पे कोई आदमी आपके सामने खड़ा कर दीजिए, बड़े ढोंग रच के आया हो, फौरन आप समझ जाएंगे कि माँ ढोंगी। मेरी नाती ने छोटी सी थी, 5 साल की, तो मेरी लड़की और दामाद गए थे लद्दाख। वहाँ पे गुरुजी बन के बैठे हुए थे एक ढेले पर। वहाँ के वो उस जगह के वो बड़े भारी गुरुजी थे और सब जाए उनके सामने, झुक जाए। इससे रहा नहीं गया। फिर उसके माँ बाप भी गए, उन्होंने देखा सभी झुक रहे, मैं नहीं झुको तो कैसे। जाके खड़ी होकर उनके सामने सीना तान कहती कि तुम क्या सबसे पैर छुआ रहे हो, तुम तो पार भी नहीं हो, साफ कह दी। अब ये माँ बाप जरा गड़बड़ा गए कि ये कहते। एक बार रमन महर्षि के प्रोग्राम में मुझे बुलाया था। रमन महर्षि बहुत ही पहुँचे पुरुष थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनके यहाँ डिसाइपल्स जो है भगवान ही बचा रखे, ना किसी में रियलाइजेशन है, नहीं किसी को अक्ल है, ना कुछ, ना किसी ने कुंडलिनी की बात करी, ना किसी ने कोई आत्म साक्षात्कार की बात, कुछ नहीं, बेकार की बात है। तो एक साहब बड़ा भारी चोगा पहन के बैठे थे, कोई रामकृष्ण आश्रम के कोई बैठे थे, बड़े भारी मठाधीश। तो हमारी ग्रैंड डॉटर एक थी, दूसरी वो बैठी थी, तो उसने देखा फिर उठ के खड़ी हुई सामने बैठी थी। बहुत से सहयोगी भी थे। नानी ये मैक्सी वाले को यहाँ से भगाओ, मुझे बड़ी गर्मी आ रही है, मैक्सी वाला। तो हमारी पहचान क्या? कौन को आपका गुरु हो सकता है? वही हो सकता है सदगुरु, वो ही जो साहिब मिली है। नानक साहब ने कहा है वही सदगुरु है जो आपको परमेश्वर से मिलाता है, जो सिर्फ परमेश्वर की बात करता है, आत्म साक्षात्कार को ही सब कुछ समझता है, वही सदगुरु है। और जिसको आप खरीद नहीं सकते, जिसको आप खरीद सकते हो आपका नौकर चाकर, उससे भी बदतर है। आप लोगों को खुद सोच लेना चाहिए कि हमने क्या पाया। आत्मा के बल से आप जान जाइएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है, और कौन हमें परमात्मा से मिलाता है। हाँ, अगर आपको और गलत सलत काम करने होए तो दूसरी बात है, वो मेरे पास नहीं। जैसे इसको मार डालो, उसको कत्ल कर दो, ये कर दो, ये तांत्रिक पना, ये मेरे पास नहीं। पर अगर आप परमात्मा को वास्तव में खोज रहे हैं और उसमें सच्चाई है, तो पहले ये सोचो कि हमने क्या पाया, हमें क्या मिला। ये बड़ी सोचने की विचार की बात है। मैं 1970 साल से इन लोगों के बारे में सबसे बताती आ रही। तो उन्होंने जाके बता दिया कि माँ आपको लोग मार देंगे। मैंने कहा मुझे मारने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ। किसी ने मेरे ऊपर केस नहीं की, किसी ने कुछ नहीं किया, सब चुपचाप बैठे, क्योंकि सच्चाई मुझे मालूम है। मैं तो उनके मुंह पर कह सकती हूँ कि तुम लोग सब झूठे हो, सबको बेवकूफ़ बना रहे और सबका पैसा खा रहे हो, और नर्क में ये जाएंगे और उनके साथ उनके डिसाइपल्स भी जाएंगे। ये लोग कभी आपस में झगड़ा नहीं करते। क्राइस्ट ने कहा है बहुत साफ कि सैतान विल नॉट स्पीक अगेंस्ट हिज ओन हाउस। सबने एक एक कमरा ले लिया है। अरे भैया तू भी चलने दे अपना धंधा और मुझको भी चलान दे, मेरे बारे में तू कुछ मत कहना और मैं भी तेरे बारे में, तू भी अच्छा और मैं भी अच्छा। दोनों हाथ से हम पैसा इकट्ठा करें। सिर्फ पैसा ही इकट्ठा नहीं करते, आपकी कुंडलिनी खराब कर देते हैं, आपका शारीरिक आपको तकलीफ दे देते हैं। इनको क्या अधिकार है आपकी कुंडलिनी खराब करने का, या आप लोगों को सत्य से विचलित करने का? क्योंकि आप लोग परमात्मा को खोज रहे हैं, आप लोग भक्त हैं, आप लोग सीधे साधे हैं, इसलिए आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं।
और आप लोग भी उनके चक्करों में आ रहे हैं। वो भी मोहिनी मंत्र करते हैं, वो लोग भी मेस्मरिज्म चलाते हैं। मैंने देखा है कि लोग मार खाते जा रहे हैं, मार खाते जा रहे हैं। घर में बीमारी पे बीमारी, सब तरह के आफत, उनके घर से लक्ष्मी उठ गई, सब कुछ, पर तो भी वो गुरु के पाँव ही नहीं छोड़ेंगे। अरे भाई, कुछ तो अकल रखो। लेकिन आत्म साक्षात्कार के बाद आप समझ जाएंगे, मुझे कुछ कहना नहीं पड़ता, आप अपनी बात कहेंगे, भगवान बचा। अभी आपने डॉक्टर तलवार को देखा होगा, कल ऐसे ही चक्कर में थे वो, जो भागे वहाँ से, तो उनका सारा खानदान, उनके सारे मित्र सब वहाँ से भागते। बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े उनके घर, बड़े बड़े महल, ये सब होंगे। इससे कोई भगवान मिलने वाले हैं? आप इस चीज से सतर्क हो जाए, क्योंकि आप लोग विशेष लोग हैं। इस वक्त आपका जन्म हुआ है, आपको परम पद मिलने वाला है, और आप कोई सर्वसाधारण लोग नहीं कि जो अपने को ठगा लें या आपको नाश की ओर ले जाए। इसके लिए आत्मा का प्रकाश हमारे चित्त में आना चाहिए, और चित्त में आते ही साथ हमारे नसों में, हमारे नर्व्स पे आ जाता है, और हम जान सकते हैं कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन सा स्वयंभू है, कौन सा नहीं है। हर एक चीज़ को हम खूब अच्छे से पहचान सकते हैं, क्योंकि अब हमारे अंदर अंधापन नहीं रह गया, अब हमारी आंखें खुल गई। ये आत्मा का बड़ा भारी आशीर्वाद है, क्योंकि उसके प्रकाश के बगैर हम परमात्मा को प्राप्त ही नहीं कर सकते। वही हमारा रास्ता है, वही हमारा मार्गदर्शक है। उसी के मार्गदर्शन में ही हम ऊंचे उठ सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ आत्मा की जो है वो ये कि आपको वो आनंद के सागर में ढकेल लेता। आत्मा का आनंद एक अपना विशेष है। अब ये लोग देखिए, सब रईस घरों के हैं, यहाँ जो आए के पास मोटरें हैं, सब घर वर है, सब कुछ। अब यहाँ बेचारे कैसे भी रह रहे हैं, 7-8 दिन से तो ट्रेनें में रह रहे हैं, और कुछ पूछो तो नहीं ना, हम तो बड़े आनंद में हैं माँ। क्योंकि आत्मा का जो आराम है, कंफर्ट है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। फिर दुनिया भर की चीज़ों से कोई मतलब नहीं। आपकी ईर्ष्या, आपकी घृणा किसी से, कोई सी भी ऐसी गंदी भावनाएं सब फटकती ही नहीं। कोई है अपनी जगह, कोई दूसरा अपनी जगह, कोई एक दूसरे की गर्दन नहीं काटता, कोई एक दूसरे को सताता नहीं, बस उस आनंद के सागर में सब मौज से रह रहे हैं। अब 55 देशों के लोग हैं। गणपतिपुणे में हमारा सेमिनार होता है, जहाँ सब आएंगे, अभी भी आए हैं, पर और आने वाले। ये कभी लड़ते नहीं आपस में, कभी झगड़ते नहीं, कोई नोच खसोट नहीं, कोई कभी झूठ बोलना नहीं, कोई पैसा खाना नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। जब ऐसे लोग तैयार हो जाएंगे तो ये सब लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा। धर्म के मामले में सब धर्मों में हमारा विश्वास है। एक ही धर्म को लेकर बैठे, हमारा ही धर्म सबसे अच्छा है, हो गया झगड़ा शुरू। आपका धर्म का सबसे अच्छा है तो क्यों नहीं सारी दुनिया में आपने शांति प्रस्थापित कर दी। तो ये हम लोग विश्व धर्म के मानने वाले हैं, क्योंकि आत्मा विश्वव्यापी है, सबके अंदर एक ही परमात्मा का प्रतिबिंब है, और सब लोग सामूहिक हैं, और सारे विश्व में का हृदय में एक ही आत्मा का प्रकाश है। तो फिर हमारा कैसे धर्म अलग हो सकता है? हमारे यहाँ मुसलमान भी हैं, ईसाई हैं, जूस हैं। अब जूस लोग ईसा मसीह को नहीं मानते, ईसा मसीह को मानते हैं। मुसलमान लोग गणेश जी को मानते हैं, यहाँ पर भी 1-2 आए हुए। और हिंदू लोग मोहम्मद साहब को मानते हैं, क्योंकि उनकी खूबियां हमें पता नहीं।
जैसे घोड़े को बांध देते हैं ना ब्लिंकर्स, ऐसे हम लोगों ने बांध लिया, हमारा धर्म सबसे अच्छा। फिर जो धंधा करना हो धंधा करो, उसमें कोई हर्ज नहीं, कोई से भी धंधे करने में हर्ज नहीं, पर हम ये हैं, हम इस जाति के। विश्व धर्म की स्थापना अब हो गई और ये लोग सब विश्व धर्मी हैं। हर धर्म का मान है, हर तरह के लोगों का मान है, हर देश के लोगों का मान है। और सबसे अधिक जितने अवतरण हो गए, जितने प्रेषित हो गए, माने प्रॉफिट्स हो गए, जितने दृष्टा हो गए, जितने संत हो गए, इन सब का विश्वव्यापी स्वरूप समझ करके ये लोग उनको मानते हैं। मानने का मतलब ये नहीं कि मैंने मान लिया, मैंने राम को मान लिया, बस राम को मान लिया इसका मतलब आप राम हो गए क्या? आपके अंदर राम के कौन से गुण आए बताइए? श्री राम को तो आपने मान लिया, और आपके अंदर कौन से गुण आए? अभी एक साहब मिले थे, बड़े भारी मिनिस्टर, मैं कहा श्री राम को मैं मानता हूँ, अपना भतीजा, अपना भांजा, अपना ये, उसको सबको नौकरी लगा रहे हैं। मैंने कहा उन्होंने तो अपनी बीवी को तक छोड़ दिया और आप ये सब रिश्तेदारी लगा रहे हो, तो कहाँ से राम को मानते हो? मैं तो राम को मानता हूँ। माने राम बड़े कि आप? इस तरह की हम अपने साथ छलना करने से कोई फायदा नहीं। हमें अपने साथ बड़ी ईमानदारी रखनी चाहिए, और इस ईमानदारी में हमें एक प्रेम से सोचना चाहिए कि भाई हमने अपने लिए क्या किया, हमने अपने लिए क्या माना, हमने अपना कौन सा उद्धार कर लिया, हम कौन से ऐसे विशेष प्रदेश में गए, ऐसे कौन से महान उच्च विचारों में हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, तो फिर मान लेने की बात क्या? मानने का मतलब है कि हमारे जीवन में उसका प्रतिबिंब दिखना चाहिए, लोगों को दिखाई देना चाहिए कि आपने अगर किसी को मान लिया है तो आप में भी उसकी कोई न कोई छवि है, उसका कोई न कोई अर्थ है, वो कोई न कोई मतलब रखता है, उसका आपके जीवन में भी कोई न कोई प्रादुर्भाव है। जब तक ये चीज़ नहीं दिखाई देगी तब तक आप किसी को भी मानते रहें, मंदिरों में जाएं, चाहे मस्जिदों में जाएं, चाहे गिरजों में जाएं, चाहे दरबार साहब पढ़ें, सब एक ऐसी चीज़। उससे अब बच्चों में ये बात आ गई कि क्यों ये सब करें हम, और सही भी बात है क्योंकि वो बुद्धि लगाते हैं। आपको चाहिए कि अब धर्म को आप पूरी तरह से जानें, और इस धर्म को क्यों पालन करना है, क्यों धर्म को पालन करने को कहा था? क्योंकि जब तक धर्म के सहारे हमारे अंदर संतुलन नहीं आ जाएगा तब तक हमारी उड़ान नहीं हो सकती, हम चढ़ नहीं सकते, हम बढ़ नहीं सकते। इसलिए इस संतुलन के लिए इन्होंने कहा था कि धर्म में रहो, पर सहयोग में आप अधर्मी भी हो कोई हर्ज नहीं, आपको पहले संतुलन में बिठा देंगे और फिर आपको उड़ा देंगे। रिपेयरिंग शॉप है सहयोग।